दोस्तों आपका स्वागत है विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे बोर्ड परीक्षा में 1, 2 और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चनों को हमने लिया है जो बोर्ड परीक्षा में लगातार से आ रहे हैं और 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं नंबर के न्यूमेरिकल और प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, वैद्युत विभव की परिभाषा। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड परीक्षा में इसकी परिभाषा लिखने के लिए 2 नंबर में आता है, 2 या 1 नंबर में। तो 2 नंबर में आएगा तो हमें इसका सूत्र भी लिखना पड़ेगा और 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ परिभाषा। तो यह देखते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु में तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो वैद्युत विभव हमने आपको एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्या होता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव देखिए मान लीजिए कि हमारा ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे प्लस Q आवेश है, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है। अब अनंत से प्लस Q आवेश से जो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य W होता है वो क्या होता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो आइए देखते हैं हम वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत विभव V बराबर हमारा होता है क्या, कार्य बटे आवेश। तो हो जाएगा हमारा W बटे Q नॉट। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यह हमारा हो जाएगा कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पे लिख देते हैं जूल प्रति कूलाम और जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट। इसकी विमा देख लीजिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की विमा। तो इसकी विमा देखिए क्या होता है, इसका विमा जो होता है वो होता है क्या, ML2T के पावर -3 और A के पावर -1। और ये विमा कैसे होता है ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी वीडियो में सब बताया गया है। तो आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। ये भी हमारे बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको, एक नंबर को जोड़कर ही बोर्ड परीक्षा में हमें अच्छे अंक मिलते हैं। तो आइए देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर देखिए कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने से प्राप्त होते हैं। जब विभवांतर पर 1 वोल्ट त्वरित होगा तो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश होते हैं, तो इतना जो हमारा वो है विभवांतर है वो त्वरित होता है। जब विभवांतर त्वरित होगा तो इतना हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट पर इतना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में हमारे इतने कूलाम होते हैं, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होते हैं किसमें, एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये हो गया आपका। अब आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल का। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10 के पावर -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो यहाँ पे क्या हमें W ज्ञात करना है, क्या कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए कार्य बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र हमारा होता है आवेश गुणे विभवांतर, आवेश गुणे विभवांतर। तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से और विभवांतर को V से। तो बस अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो देखिए हमारा Q का मान क्या है,
क्यू का मान हमारा है 2 गुणे 10 के पावर -5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 10 के पावर -5। और भी का मान हमारा कितना है 50 वोल्ट है। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे 2 का गुणा 50 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 100 गुणे 10 के पावर -5। अब देखिए यहाँ पर 10 एक यहाँ पर कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 10 के पावर 2, और ये क्या है 10 के पावर -5। अब माइनस प्लस 5 में से +2 में से -5 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए बचेगा हमारा 3 10 के पावर -3 जूल। ये हमारा होगा आंसर। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बस इतना ही आपको लगाना है, आपको 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा आपका। तो ये जो न्यूमेरिकल है हमारे बोर्ड परीक्षा में लगभग से हर साल आता है, तो आप इसे देख लीजिए और समझ लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, संधारित्र की धारिता। अगला टॉपिक हमारा है क्या, संधारित्र की धारिता। तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। क्या कह रहा है, देखिए कि संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम सी से परिभाषित करते हैं। आपको भी देखिए सूत्र का क्या होता है, संधारित्र की धारिता सी बराबर सूत्र होता है Q/V। संधारित्र की धारिता को हम सी से परिभाषित करते हैं, और संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर, तो Q/V। ये हमारा हो गया। देखिए इसको समझ लीजिए आप एक बार कि क्या कह रहा है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेटों को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा ये 2 प्लेट है, इस पर हमने +Q आवेश दिया है, और इस पर देखिए हमारा जब इस पर +Q आवेश देंगे तो त्वरण के कारण इस पर हमारा क्या होगा, जो माइनस आवेश होगा ऋण आवेश इधर आकर्षित करेगा धन की तरफ, और जो प्लस आवेश होगा उसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इसे दूर ढकेलेगा। तो जब इसके बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा, तो यही कह रहा है, ये हमने पे Q आवेश दिया, तो यही कह रहा है कि एक प्लेटों के दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा संधारित्र की आदर्श सी है, संधारित्र की धारिता, और इसका आवेश Q है और विभवांतर भी है, तो इसका अनुपात संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल एक और हमारा क्या कह रहा है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर कितना है, मान लीजिए कोई संधारित्र है जो हमारा क्या है 100 माइक्रोफेरेड का, उसका विभवांतर 100 वोल्ट है। अब उसको बढ़ाकर हम 200 वोल्ट कर देते हैं, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र हमारा क्या होता है, डेल्टा यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन हमारा सूत्र क्या होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 कूलाम इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये हमारा वोल्ट, V1 मतलब हमारा पहला वोल्ट और V2 का मतलब हमारा दूसरा वोल्ट। तो हम इस पर मान रख देंगे। तो देखिए मान रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो डेल्टा V हमारा ये ऊर्जा में परिवर्तन है, तो डेल्टा U बराबर हमारा क्या होगा, 1/2 गुणे कूलाम हमारा कितना है 10 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड को हम कूलाम में बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 माइक्रोफेरेड में 10 के पावर -6 कूलाम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 माइक्रोफेरेड बराबर
10 के पावर -6 कूलाम ये होता है। तो यहाँ पे कितना है 10 माइक्रोफेरेड, तो इसे कूलाम में बदलने के लिए हम 10 के पावर -6 से गुणा कर देंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 गुने 10 के पावर -6, अब ये कूलाम में आ गया। तो अब देखिए V2 का मान हमारा कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर और फिर माइनस V1 हमारा कितना है 100, 100 का स्क्वायर, कितना हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा कट जाएगा 2 से, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 5 दूना 10, तो हो गया यहाँ पे क्या बचा 5 गुणे 10 के पावर -6, और 200 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या 40,000, और 100 का जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। तो देखिए हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 5 गुणे 10 के पावर -6, और 40,000 में से 10,000 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 30,000, 30,000 बचा हमारा। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 30,000 बचा हमारा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब अभी हमारा है बचा है, अब हम क्या करेंगे देखिए 30 जो है हम 3 का गुणा करेंगे 5 में। पहले देखिए यहाँ पे 3 के बाद कितना जीरो है 4 जीरो है, तो हम 3 गुणे 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कि 5 गुणे 10 के पावर -6 और गुणे 3 गुणे 10 के पावर 4, क्योंकि इसके पीछे 4 जीरो है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब हम 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो हो जाएगा हमारा क्या 15, और -6 जो है 4 में से -6 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 10 के पावर -2, तो गुणे 10 के पावर -2 जूल, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा 15 गुणे 10 के पावर -2 जूल, ये हो जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू का मान। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा के लिए मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।